कि आपने कभी OLX, क्विकर या फेसबुक मार्केट प्लेस पर कोई पुराना सामान बेचने के लिए डाला है और क्या आपको तुरंत एक कॉल आया कि सर मैं आर्मी से हूँ, मुझे आपका सोफा या बाइक पसंद है, मैं अभी एडवांस पेमेंट भेज रहा हूँ। फिर वो आपको एक QR कोड भेजता है और कहता है सर इस QR कोड को स्कैन कीजिए और अपना UPI पिन डालिए, तुरंत पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो सावधान हो जाइए, अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि पैसा आएगा नहीं बल्कि आपके अकाउंट से उड़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो न्यूज़ पर, जहां हम बात करते हैं आपके हक और आपकी सुरक्षा की। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे कॉमन फ्रॉड यानी UPI फ्रॉड और QR कोड स्कैम के बारे में। आज हर दूसरा व्यक्ति फोन पे, पेटीएम या गूगल पे का इस्तेमाल करता है, लेकिन एक छोटी सी जानकारी न होने की वजह से लोग लाखों रुपए गंवा देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड का वो सच बताएंगे जो आपको हर नुकसान से बचाएगा। सबसे पहले तो समझते हैं कि ये ठगी या स्कैम आखिर होता कैसे है, इनका तरीका क्या है। इनका जाल बहुत ही शातिर होता है। मान लीजिए कि आपने अपनी पुरानी बाइक या फर्नीचर बेचने के लिए इंटरनेट पर विज्ञापन दिया। ठग आपको कॉल करेगा। वो अक्सर अपनी पहचान छुपाने के लिए खुद को किसी सम्मानित पद पर बताता है, जैसे कि आर्मी अफसर, पुलिस वाला या CISF जवान। वो आपको अपनी वर्दी वाली नकली फोटो या फेक ID कार्ड भी व्हाट्सएप करेगा ताकि आपको भरोसा हो जाए कि वो असली आदमी है। वो आपसे मोल भाव नहीं करेगा, वो सीधे कहेगा कि सर मुझे सामान पसंद है, मैं अभी लेने आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एडवांस या बुकिंग अमाउंट भेजना चाहता हूँ। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। वो आपको व्हाट्सएप पर एक QR कोड भेजेगा, उस पर लिखा होगा पे 5000 रुपीज़ या रिसीव 10,000 रुपीज़। वो आपको फ़ोन पर कहेगा सर ये मेरा मर्चेंट कोड है, इसे स्कैन कीजिए और अपना UPI पिन डालिए, पैसा आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। जैसे ही आप पूछेंगे कि सर पैसा लेने के लिए UPI पिन क्यों डालना है, तो वो आपको अपनी बातों में उलझाता है। वो कहता है कि सर ये सरकारी खाता है या मर्चेंट अकाउंट है, इसमें ऐसे ही पैसा रिसीव होता है। और जैसे ही आप उस QR कोड को स्कैन करके अपना UPI पिन डालते हैं, आपके मोबाइल पर मैसेज आता है डेबिटेड 10,000 रुपीज़, यानी आपका पैसा आया नहीं बल्कि आपके खाते से कट गया। अब सुनिए वो तकनीक और कानूनी सच्चाई जो हर UPI यूजर को पता होनी चाहिए। दोस्तों NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत में UPI सिस्टम को चलाता है, उनका नियम बिल्कुल साफ है। इसे एक मंत्र के रूप में याद कर लीजिए। UPI पिन का इस्तेमाल सिर्फ पैसा भेजने, सेंड मनी के लिए होता है, पैसे प्राप्त करने, रिसीव मनी के लिए नहीं। जी हाँ, दुनिया का कोई भी बैंक, कोई भी ऐप, फोन पे हो, गूगल पे हो या पेटीएम हो, आपको पैसा रिसीव करने के लिए कभी भी UPI पिन डालने को नहीं कहेगा। अगर कोई आपसे ऐसा करने को कह रहा है कि पिन डालो तो पैसा मिलेगा, तो समझ जाइए कि वो 100% फ्रॉड है। पैसा लेने के लिए सिर्फ आपका नंबर या फिर QR कोड देना होता है, स्कैन या पिन डालने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप ऐसे किसी UPI फ्रॉड में फंस जाएं तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें। पहला कदम, UPI पिन ना डालें। सबसे बड़ी सावधानी यही है कि अगर कोई अनजान व्यक्ति QR कोड भेजेगा तो उसे साफ मना कर दें। याद रखें कि पैसा लेने के लिए स्कैन करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा कदम, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। अगर गलती से भी पैसे आपके कट गए तो 1 मिनट भी बर्बाद न करें, तुरंत 1930 नंबर पर डायल करें। ये भारत सरकार की फाइनेंशियल फ्रॉड हेल्पलाइन है। अगर आप गोल्डन आवर के भीतर कॉल करते हैं तो आपका पैसा ठग के खाते से आगे ट्रांसफर होने से रोका जा सकता है। तीसरा कदम, बैंक और ऐप सपोर्ट को रिपोर्ट करें। जिस ऐप, जैसे कि आपका फोन पे, पेटीएम या गूगल पे से ट्रांजेक्शन आपने किया है, उसके हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन में जाकर ट्रांजेक्शन ID के साथ शिकायत दर्ज करें और अपने बैंक को भी सूचित करें। आप www.cybercrime.gov.in पर जाकर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी है, थोड़ी सी लापरवाही उतनी ही भारी पड़ सकती है। जियो न्यूज़ का यही मकसद है, आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रखना। ये एक लाइन हमेशा याद रखें, पिन डाला तो पैसा गया। अगली बार आपको पैसा रिसीव करने के लिए स्कैन करने को अगर कोई कहे तो उसे ये वीडियो दिखा देना या 1930 नंबर पर कॉल कर देना। अगर आपको ये जानकारी जरूरी लगी हो तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें जो ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं, और आपका एक शेयर उन्हें कंगाल होने से बचा सकता है। तो दोस्तों, आजकल एक और फ्रॉड चल रहा है, टेलीग्राम पार्ट टाइम जॉब से स्कैम। घर बैठे पैसे कमाएं। क्या आप चाहते हैं कि हम अगला वीडियो उसी टॉपिक पर बनाएं या फिर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड पर? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और हम आपके सुझाव का इंतजार करेंगे। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें जियो न्यूज़।